हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थेरेपी। मैं निशांत आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। हमारे संडे की तरह इस संडे भी आपको एक जगह लेके जाऊंगा जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके पहले इंडिया में बहुत सारे कोरोना केसेस हो गए हैं, स्पेशली बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात में। तो आप प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, बाहर मत निकलेगा जब तक ज़रूरी ना हो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कसौल के बारे में, जहाँ हर वीडियो की तरह मैं आपको बताऊंगा आप कैसे जा सकते हैं कसौल, वहाँ क्यों जाया जाता है, कौन सा मौसम है सबसे अच्छा जाने के लिए उधर, वहाँ पे रहने खाने की क्या व्यवस्था है, और बजट टूर का बताऊंगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊंगा कसौल के पास, हर वीडियो की तरह, जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर आप कसौल जाने का प्लान कर रहे हैं तो वो जगह को मिस नहीं कीजिएगा। इसको जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, कि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाते रहूँ। तो दोस्तों, कसौल हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जो पार्वती नदी के किनारे पर स्थित है। बहुत सारी कहानियाँ कसौल के बारे में। सबसे फेमस कहानी ये है कि शिवजी और पार्वती जी एक बार घूम रहे थे कसौल में, और वो थोड़े समय के लिए आए थे, पर उनको बाद में वो जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने 1100 साल यहाँ पे कसौल में निकाल लिया। कसौल एक बहुत पिक्चरस जगह है, और आजकल का जो ट्रेंड है इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, जो लोग इन पे अकाउंट हैं जिनका, अगर उनको बहुत सारी प्रोफाइल पिक्चर्स चाहिए या बहुत सारी मेमोरीज चाहिए तो आपको हर कदम पे कसौल दुखी नहीं करेगा। इतनी सारी चीज़ें कसौल में देखने लायक और करने लायक कि आप बहुत खुश हो जाओगे। कसौल उनके लिए भी बहुत अच्छी जगह है जो शांति चाहते हैं, जो बहुत इन्जॉय करते हैं नेचर को देखना, नेचर को महसूस करना। कसौल अपने कसौल मार्केट के लिए बहुत फेमस है। ये मार्केट में आपको कसौल के सोवेनियर्स मिल जाएंगे, जैसे बहुत सारे एंटिक्स स्टोन मिल जाएंगे, आपको जूट की बनी हुई स्वेटर्स मिल जाएंगी, हिमाचली टोपी मिल जाएंगी। और दोस्तों, आपको कसौल दूसरी चीज़ इसके लिए फेमस है क्योंकि उस कसौल को मिनी इज़राइल भी बोला जाता है। मिनी इज़राइल इसके लिए बोला जाता है क्योंकि वो बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट को आजकल अट्रैक्ट करता है। वो कसौल में इतने सारे फॉरेन टूरिस्ट स्पेशली इज़राइल से आते हैं कि कसौल में अब मेनूज़ और बोर्डिंग्स में भी हिब्रू लिखा रहता है। हिब्रू इज़राइल की लोकल भाषा है। अगर आप जाइएगा उधर तो कोई भी कैफ़े में जाइएगा, आपको इंडियन खाने के साथ इज़राइली खाना भी मिलेगा। रशियंस इज़राइली के लिए ये एक बहुत ही हॉट स्पॉट हो गया है उनके लिए। अगर आप मेरी तरह मुंबई या कोई गर्म शहर से हो, यहाँ पे आपको गर्मी के सिवा आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, तो कसौल आपके लिए ट्रीट है। क्योंकि कसौल में मई जून में भी मिनिमम टेम्परेचर 12-13 डिग्री जाता है रात को, और मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है 30 डिग्री। बेसिक आइडल टाइम कसौल जाने का रेकमेंड करूँगा आपको मार्च एंड से लेके जून मिड तक जाइएगा, क्योंकि इस समय बारिश नहीं होती, सारा बर्फ़ हट जाता है, खाली आपको स्नो कैप माउंटेन्स मिलेंगे और उतनी ठंड नहीं होती, और सारे ट्रैक खुले रहते हैं। कसौल फेमस अपने ट्रैक्स के लिए, और कसौल के आजू बाजू बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं। मलाना दुनिया भर में ये फेमस गांव है। मलाना फेमस अपने मलाना क्रीम की वजह से हुआ। अगर आपको मलाना क्रीम के बारे में जानना है तो प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा मलाना क्रीम क्या है। मलाना की ये एक और ख़ासियत है कि बोला जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने दुनिया पे काबू किया था, कब्ज़ा किया था, कॉन्करर बोला जाता है उनको, वो जब इंडिया आया तब उसके सोल्जर्स इतने खुश हो गए थे मलाना से कि कुछ सोल्जर्स मलाना में ही रह गए। ये गांव बोला जाता है इंडिया का लिटिल ग्रीस है। ये गांव की एक और ख़ासियत है कि ये दुनिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज़ है। इसका मतलब ये दुनिया में बहुत सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज़ में से एक है, जहाँ पे खुद की गवर्नमेंट है, खुद की पंचायत है और खुद के लोग हैं। यहाँ पे बाहर से लोग आ तो सकते हैं, पर 2017 के बाद यहाँ पे मलाना में कोई रात रुक नहीं सकता। और वो वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं कि आप उन घरों को या उनके लोगों से आप बात भी नहीं कर सकते। अगर आप बात करोगे तो बहुत बड़ी फ़ाइन है, और ये भी हो सकता है कि वहाँ की पंचायत आपको बोल दे कि आप वहाँ से चले जाइए। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वहाँ पे किसी से नहीं लड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ की खुद की एक पंचायत है
वहाँ वो गांव उसी के लिए आज भी उतना ही अपने वैल्यूज़ को मानता है। बहुत ही हिस्टोरिक जगह है, बहुत ही पिक्चरस जगह है, जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और आ जाइएगा। मलाना की ट्रैक कसौल से 4 से 5 घंटे की है, तो आप अगर सुबह जाते हैं दोपहर को पहुँचिए, शाम को निकल के आप 6-7 बजे कसौल वापस आ जाइए और आपके होटल में रहिए। आगे जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कसौल कैसे पहुँच सकते हो आप। कसौल दिल्ली से 510 किलोमीटर दूर है और आपको कसौल पहुंचने के लिए इंडिया के मेजर शहरों से दिल्ली या चंडीगढ़ आना पड़ेगा। दिल्ली रिलेटिवली बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि वो वेल कनेक्टेड है बाकी सब शहरों से। तो दिल्ली से आप हिमाचल प्रदेश की टूरिज़्म बस ले सकते हैं जो आपको 300 से 350 रुपये चार्ज करेगी। ये बस आप अगर साइट पे देखो, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा साइट का नाम, अगर आप साइट पे देखो तो बोलते हैं 10 से 12 घंटे लगते हैं। इसी के लिए ये बस रात को चलती है। रात को आप दिल्ली से बैठिए, ये कश्मीरी गेट से आपको बुनतर के लिए बस मिलेगी जो 492 किलोमीटर्स है। आप वहाँ पे बैठिए और सुबह 6 बजे तक आपको पहुँचा देती है। आपके पास ऑप्शन है वॉल्वो का और दूसरी प्राइवेट कंपनीज़ का भी। अगर आपको ये बुक ऑनलाइन भी करा सकते हैं और मेजर बुकिंग साइट जैसे मेक माई ट्रिप, रेड बस, ये सब बुकिंग लेते हैं इसकी। अगर आप ज़्यादा दोस्त हैं और आपका बजट अच्छा है टूर का, तो आप कैब भी हायर कर सकते हैं डायरेक्टली कसौल के लिए, वो पूरे समय रह सकता है। मैं एवरेज कॉस्ट बता दूं आपको, एक अगर आप दिल्ली से हायर करते हैं एक कैब, तो 10 से 12 हज़ार रुपये ले लेगा वो कसौल तक पहुंचने के लिए। बस से जाते हो आप तो आपको भुंतर, ये एक छोटा सा गाँव है, वहाँ उतरना पड़ता है। कसौल के लिए डायरेक्ट बसेस देंगे दिल्ली से। भुंतर से कसौल इस 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर है, तो आपको भुंतर से बस चेंज करना पड़ेगा। अगर आप शेयरिंग बस लेते हो तो 50 रुपीज़ पर पर्सन का किराया है, और अगर आप कैब लेते हो तो 500 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ पे दोस्तों गांव में बार्गेनिंग नहीं होती, यहाँ पे यूनिटी बहुत होती है, तो आप बार्गेन नहीं कर सकते। आप कसौल जाने के लिए फ़्लाइट की सेवा भी ले सकते हैं। ये फ़्लाइट आपको दिल्ली से भुंतर ले जाएगी, भुंतर से आपको कैब या बस लेना पड़ेगा वापस। कसौल जाने के लिए खाली रोडवेज ही कनेक्टेड है, ना कोई रेलवे स्टेशन है डायरेक्ट कसौल जाने के लिए, ना एयरपोर्ट है। आपको भुंतर तो उतरना ही पड़ेगा। फ़्लाइट की सेवा लेने के लिए मैं मना करूँगा, क्योंकि अगर आप एक बजट टूर पे हैं या आप एक बैकपैकर हैं तो फ़्लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो फ़्लाइट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जितने की आपकी कसौल की ट्रिप नहीं होगी उतने की तो आपकी कसौल की फ़्लाइट हो जाएगी अगर आप फ़्लाइट लीजिएगा तो। कसौल पहुंचते ही आपको हिमालय के बहुत अच्छे दर्शन होंगे। पता चलेगा कि आपको पार्वती नदी हमेशा आपके साथ बहती है। आप कसौल में कहीं पे भी रहो, पार्वती नदी सुनाई देती रहेगी। और दोस्तों, आपने जैसे कि वीडियो में देखा कितना शांत और कितना सुंदर है कसौल, तो इसके लिए रेकमेंड करूँगा कि वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, वहाँ पे बहुत लोग ड्रिंक करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो गलत नहीं है। पर आप जो भी कर रहे हो प्लीज़ लिटर नहीं कीजिएगा, कुछ गंदा नहीं कीजिएगा, क्योंकि नेचर इतनी खूबसूरत है और हमारी जिम्मेदारी है उसको खूबसूरत रखने की। अब दूसरी चीज़ ये दोस्तों, एक बार आप कसौल पहुँच जाओ तो कसौल लास्ट 5 इयर्स में बहुत डेवलप हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे होटल, लॉन्जेस हैं, पर ये ध्यान रखिएगा कि आप आपके बजट के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हिल व्यू कैफ़े, जिम मॉरिसन कैफ़े, ऐसे सब कैफ़ेज़ हैं जो बहुत पिक्चरस है, वहाँ पे एक रात रुकिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों चलाल के बारे में। चलाल कसौल से 30 मिनट की दूरी पे है। ये 30 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, क्योंकि चलाल में कोई मोटरेबल रोड नहीं है, तो आप कोई व्हीकल नहीं ले जा सकते। आपको चलाल चल के जाना पड़ेगा। जिनको कैंपिंग का बहुत शौक़ है या जिनको बॉनफायर का बहुत शौक़ है, चलाल उसके लिए बहुत फेमस है, क्योंकि चलाल के पास पार्वती नदी के किनारे बहुत सारे टेंट्स बने पड़े हैं और बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे आप रात एंजॉय कर सकते हैं और आप बॉनफायर का मज़ा ले सकते हैं। और चलाल एक बहुत ही पीसफुल विलेज है। एक रात रुकिए और वापस कसौल आ जाइए।
कसौल में बहुत फेमस मणिकर्ण गुरुद्वारा है और शिव का एक मंदिर है। मणिकर्ण गुरुद्वारे की खासियत यह है कि वो एक ही गुरुद्वारा है जहाँ पे हिंदू भगवान जैसे शिव पार्वती की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है। दूसरी खासियत यह है कि पूरा का पूरा गुरुद्वारा अंदर से कांच का बना हुआ है। वहाँ का लंगर बहुत ही फेमस है। वहाँ की लंगर की ये खासियत है कि वहाँ का जो भी खाना पकता है मणिकर्ण के उबलते पानी से ही पकता है। ये उबलते पानी में दुनिया में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे सल्फर नहीं है, तो ये खाना जो पकाते हैं वो खाने लायक होता है। मणिकर्ण की ये कहानी है दोस्तों कि शिव और पार्वती जी एक बार ऐसी कसौल की वादियाँ का मज़ा ले रहे थे, तो पार्वती जी का एक कान का एक ज्वेलरी गिर गया था ज़मीन पे। बोला जाता है कि शेषनाग ने वो ज्वेलरी ज़मीन के अंदर डाल दी थी शिवजी का अटेंशन लेने के लिए। बहुत समय खोजने के बाद शिवजी को वो ज्वेलरी जब नहीं मिली तो गुस्सा आ गया उनको और उनकी तीसरी आंख खुल गई। उनकी तीसरी आंख खुलने के पहले उन्होंने तांडव का नाच किया उधर ही, और जहाँ पे उन्होंने पैर मारा वहाँ से शेषनाग बाहर आए और वो ज्वेलरी उनको दी। तो इसके लिए जो शिवजी का टेम्पल है मणिकर्ण में, वो उनका रुद्र रूप या नीलकंठ रूप है। यहाँ ये बोला जाता और भी ये भी बोला जाता है कि मणिकर्णिका में 1905 तक, जब तक एक अर्थक्वेक नहीं आया था, तब तक वो पानी में से ज्वेलरी निकलती रहती थी। तो 1905 के अर्थक्वेक के बाद ज्वेलरी निकलना तो बंद हो गई, पर गर्म पानी निकलता रहता है। गर्म पानी इतना गर्म है कि उनका टेम्परेचर कुछ 60 डिग्रीज टू 84 डिग्रीज है। यहाँ पे चावल दाल जो भी लंगर में मिलता है वो यहीं पे पकता है। अपने आप में एक बहुत अच्छा रहस्य है, अपने आप में एक बहुत अच्छी जगह है। अगर आप कसौल जाइएगा तो बहुत बड़ी सिद्धपीठ है। मणिकर्णिका मत मिस कीजिएगा, क्योंकि मणिकर्णिका में पार्वती जी नीचे से बहती है। एक ब्रिज है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखिए, ये हेमकुंड जी का कुंड है। ये पूरे भाप से भरा पड़ा है। ये नॉर्मली ये भाप अपने आप कुंड के कारण आता रहता है। जब आप बाहर आइएगा तो देखिए ब्रिज है जो कसौल को मणिकर्ण से कनेक्ट करता है। तो ब्रिज के आजू बाजू देखिए पार्वती नदी कैसे बहती है और कितना पिक्चर इस जगह है, पहाड़ों से ढका हुआ। ये एंट्री है, मेन एंट्री है हेमकुंड जी का। और यहाँ पे देखिएगा आप, और जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा है कि ये एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। अगर आप मेरी तरह ट्रैवलिंग पसंद करते हैं तो प्लीज़ ये मणिकर्णिका जाइएगा। ये गुरुद्वारा और ये मंदिर साल के 365 दिन खुला रहता है। गर्मी में टूरिज़्म होने के कारण यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, और इसी के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप समर्स में जाइएगा, क्योंकि सेफ़ रहता है। जून के बाद कसौल या हिमाचल प्रदेश, पूरे हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाका होने के कारण बहुत बारिश होती है। कभी कभी तो इतनी बारिश होती है कि पहाड़ों में लैंडस्लाइड होने की भी है आवश्यकता है। तो आप प्लीज़ सेफ रहिएगा और उस हिसाब से प्लान कीजिएगा। ये सितंबर तक बारिश चलती है, फिर सितंबर एंड से ठंड शुरू होती है। अक्टूबर नवंबर तक आप ठंड बेयर कर सकते हो, पर दिसंबर एंड से लेके फरवरी एंड तक यहाँ पे हार्शली स्नोफॉल होता है। तो अगर आपको स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना है तो आप ज़रूर प्लान बनाइएगा। पर कभी कभी इतनी बर्फ़ गिर जाती है इन सब जगहों पे कि रोड भी ब्लॉक हो जाता है, तो आप कहीं पे फंस ना जाओ, इस हिसाब से प्लान बनाइएगा। दोस्तों, कसौल मलाना चालान के बाद और जर्मन कैफ़ेज़ और जर्मन बेकरी के बाद कुछ और है ये गांव के आसपास, तो वो है तोश। ये बता दूं, तोश कसौल से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जाने के लिए आप चल के जा सकते हैं या आप बाइक भी हायर कर सकते हैं कसौल से। कसौल में बाइक हायरिंग सर्विस होती है। यहाँ पे आपको आपकी एक ओरिजिनल फ़ोटो आईडी देनी पड़ती है, एज ए डिपॉजिट कुछ अमाउंट देना पड़ता है, और बुलेट की रेट है 1000 रुपीज़, और पेट्रोल का चार्जेस आपका खुद का होता है। तो दोस्तों, आप बाइक हायर कर सकते हो 1000 रुपीज़ पर डे। आप तोश जा सकते हो एक दिन के लिए। तोश का मतलब होता है पीस। और दोस्तों, तोश हिमाचल वैली का या पार्वती वैली का एक आखिरी विलेज है।
ये एकदम एंड पे पार्वती वैली के। यहाँ की पार्टीज़ बहुत फेमस हैं, यहाँ की न्यू ईयर्स पार्टी बहुत फेमस है। और दोस्तों यहाँ पे कैफ़ेज़ बहुत फेमस है क्योंकि ये ऊंचाई पे है। ये 2400 मीटर्स अबव द सी लेवल है। तो यहाँ का सबसे फेमस कैफ़े पिंक फ्लॉयड कैफ़े, जो अपने आप में एक होटल भी है, कैफ़े भी है। यहाँ पे आपको रशियन, इज़राइली, इंडियन, ये सब टूरिस्ट बहुत मिलेंगे। यहाँ की खासियत ये है कि ये तोश के सबसे हाईएस्ट माउंटेन पे है और मेनू उस हिसाब से है। यहाँ का अगर आप यहाँ का एक रूम रेंट करते हैं तो 850 से 1000 रुपीज़ पड़ता है आपको। तोश में आप एक दिन रुकिए, एंजॉय कीजिए और वापस आ जाइए। अब दोस्तों ये वीडियो की सबसे ख़ास बात, मैंने आपको हर वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी आपको एक जगह ऐसे लिए चलूँगा जो बहुत फेमस है कसौल की। कसौल की सबसे फेमस चीज़, अगर कसौल किसी को बोला जाए तो कसौल की सबसे फेमस चीज़ खीर गंगा ट्रैक। ये बाराशानी या पार्वती डैम के पास है। ये एक 12 किलोमीटर का ट्रैक है जिसमें 5 से 6 घंटे लग जाते हैं एवरेज ट्रैवलर को। यहाँ पे नीचे आपको एक येलो क्रेन दिखाई देगा, जहाँ पे येलो क्रेन का मतलब यहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे दोस्तों आप नीचे ही शूज़ हायर कर सकते हैं, डंडे ले सकते हैं और ट्रैकिंग मटेरियल मिलता है आपको भाड़े पे। ये ट्रैक 12 किलोमीटर होने के कारण तोश से ये ट्रैक 5 किलोमीटर दूर है और कसौल से ये ट्रैक 15 किलोमीटर दूर है। आप आइएगा, कीजिएगा ये ट्रैक। और खीर गंगा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि खीर गंगा में ऊपर एक नेचुरली हॉट वाटर स्प्रिंग है। वहाँ पे बहुत सारे टेंट है। उसकी हाइट है 3340 मीटर्स। अगर आप आइएगा प्लीज़ एक्सपीरियंस कीजिएगा खीर गंगा को। ये और इसकी इम्पोर्टेंस, खीर गंगा के लेजेंड्स ये बोलते हैं कि कार्तिक जी जो हैं शिव जी के दूसरे बेटे, उनको भूख लगी थी तो पार्वती जी ने खीर गंगा का पानी से ही खीर बनाया था उनके लिए, तो उसका नाम पड़ा खीर गंगा। बहुत ही पिक्चरस जगह है, बहुत ही साइलेंट जगह है, बहुत ही इंजॉयबल जगह है। ये मई में भी बहुत सारी जगह आपको बर्फ़ जमी हुई मिलेगी। जाइएगा तो उधर एक रात रुकिएगा। वहाँ के टेंट के कॉस्ट है आपको 850 से लेकर 1200 रुपीज़ तक। और दोस्तों सुबह उठ के अगर आपने कसौल में या खीर गंगा में मैगी नहीं खाई तो आपने सच में मैगी का आनंद मिस कर लिया। पहाड़ों पे गरम गरम मैगी खाने का आनंद जो है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को कि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं और आपको नई नई जगह हर हफ्ते हर संडे घुमाता रहूं। नाम नहीं मिलेंगे नेक्स्ट संडे, तब तक आप मेरे सोशल हैंडल्स को फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है ट्रैवल थेरेपी, फेसबुक पर पेज है द ट्रैवल थेरेपी, आप इसको फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और दोस्तों अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो केदारनाथ ट्रैक या वैष्णो देवी के बारे में नहीं देखा होगा तो वो भी जाके देखिएगा, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है अगर आप उस चीज़ों का प्लान कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए।